दीने मुस्तफा पे नहीं चल रहे हैं। अगर चलते होते तो ये सिर्फ अपनी दुकानें चला रहे हैं, उनके शटर खोलते हैं जब राजनीतिक कोई बात होती है, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, अपने आप को सामने लाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। बाकी जहां आता मजलूमों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। दहेज के खातिर गरीब तारा बी की बारात दरवाजे से लौटा कर ले गया दहेज लोभी दूल्हा। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। 19 फरवरी को सुन्नियों का केंद्र बरेली में एक सुन्नी गरीब बेटी तारा बी की बारात दरवाजे से ही दहेज लोभी दूल्हा लौटा कर ले गया और सुन्नियों के रहनुमा सुन्नियों के केंद्र में बैठे सोते ही रहे। जबकि इस्लाम के मुताबिक सुन्नियों के रहनुमाओं को इस मामले में उचित कदम उठाना चाहिए था, मगर रहनुमा के कानों पर जू भी न रिगी, फिर भी सुन्नियों की रहनुमाई के ढोल पीट कर अपनी रहनुमाई का शोर मचाते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली के थाना सीबीगंज क्षेत्र के खना गौरटिया के रहने वाले गौस खां की बहन तारा बी की शादी थाना इज्जत नगर क्षेत्र के सैदपुर हॉकिंग के रहने वाले अजगर खां के पुत्र हबीब खां से तय हुई थी। दोनों की शादी 19 फरवरी को होना थी, जिसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। तय समय के अनुसार अजगर खां अपने पुत्र हबीब खां की बारात लेकर थाना किला क्षेत्र के एक शादी हाल पहुंचे, जहां पर पहले अजगर खां ने अपने बारातियों को जमकर खाना खिलवाया। फिर बाद में अजगर खां और उसके पुत्र हबीब खां ने निकाह की रस्म अदायगी करने से पहले दहेज में 5 लाख रुपए और एक कार की मांग कर दी, जिस पर गौस खां के होश उड़ गए। काफी मन्नतें की, मगर दोनों बाप बेटे और बाराती दहेज की मांग करते रहे और मांग पूरी न होने पर बारात वापस लेकर चले गए। वहीं गौस खां ने थाना किला पुलिस से शिकायत की, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वहीं इस शर्मनाक घटना पर आज नारी शक्ति नारी सम्मान सेवा समिति की अध्यक्ष यास्मीन जहां ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुन्नियों के रहनुमाओं को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा, उसके बावजूद उसी सुन्नी लड़की के निकाह नहीं होता है और जहेज के खाते बारात वापस होती है। इसे आप किस नजरिए देखती हैं? कैसा केंद्र, किस तरह का केंद्र है? आपने कहा सुन्नी का हमारे यहाँ केंद्र है। सुन्नी बेटियों की मदद के लिए, सुन्नी लोगों के लिए मदद के लिए बहुत सारे हमारे आला हजरत के यहाँ बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग राजनीति में हैं। तो ये किस तरह का केंद्र है जो कि अलग अलग आला हजरत के परिवार से अलग अलग कई संगठन चल रहे हैं, जो आगे बढ़ के अभी तक उस बेटी के लिए, सुन्नी ही बेटी है वो भी, अलग अभी तक कोई कार्रवाई या कोई उसकी मदद किसी तरह से नहीं गई। जबकि आला हजरत में आपने देखा होगा कि इतना मतलब चंदा आता है, इतना पैसा आता है, इतना लोग अपनी तरफ से दान पुण्य सब करते हैं, वो पैसा कहाँ जाता है? सुन्नी की जहाँ बात आती है, मैं खुद भी सुन्नी हूँ, तो ये बताइए सुन्नी में पड़ोसी भी अगर परेशान है तो उसकी भी मदद करने का हक बनता है। फिर ये लोग कहाँ चले जाते हैं? जब राजनीतिक बात आती है तो सब अपनी अपनी राजनीति में मशगूल हो जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। जब मुसलमानों की बात आती है, सुन्नियों की बात आती है, तो आज मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है ये सोच के, सुन के देखा जब मैंने कि उस बेटी की, गरीब बेटी की, परिवार की गरीब लड़कियां जो बारात लौट गई, उसके लिए अभी तक कोई भी परिवार से आला हजरत के इतने सारे जो राजनीतिक संगठन भी चला रहे हैं, कोई भी वहां नहीं पहुंचा उसकी मदद के लिए। कितनी ही बेटियां बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन कोई भी इस तरफ से, इनके यहाँ से कोई भी अभी तक किसी को कोई मदद नहीं हुई कि इतने इस लायक नहीं है ये, इतना पैसा आने के बाद ही किसी बेटी की शादी करा पाए। या आजकल जो बेटियां बूढ़ी हैं उनके 2, 4, 5, 6, 7 बेटियों, गरीब बेटियों के निकाह कराए जाए। जैसे कि अभी मैंने सुना है कि अदर संगठन जो अलग समुदाय हैं वो कह रहे हैं कि देखिए आपके समुदाय में भी दहेज मांगा जाता है, बारातें लौट रही हैं, ये सब बातें सुनने को मिल रही हैं। मैं भी देख रही थी कमेंट्स, तो बड़ा शर्म आती है ये सुनकर कि जहाँ पर सुन्नियों की बात आती है और मरकज है हमारे यहाँ आला हजरत का, वहां से भी हमारी या किसी भी बेटी के लिए कोई मदद नहीं लागू होती है या दी जाती है, या कुछ खामोश है, एकदम चुप्पी साधे में। ये क्या है? ये सब अपनी अपनी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, इन्हें अपनी दुकानें चलानी है। जब मुसलमानों पे कोई मुसीबत आती है, कोई बेटियों की मसला होता है, गरीब बेटियां को घर से निकाला जाता है, उनकी शादी नहीं रुक जाती है, बारातें लौट जाती हैं, बूढ़ी हो जाती हैं, तब ये इनकी दुकानों के शटर गिर जाते हैं। और अगर वैसे कोई मसला होता है तो ये बढ़ चढ़ के उसमें भाग लेते हैं, बयानबाजी करते हैं, बेतुकी बातें करते हैं कि हम मुसलमानों के बहुत ज्यादा सरपरस्त हैं,
कहाँ है ये सरपरस्ती सब? दीन मुस्तफा पे नहीं चल रहे हैं। अगर चलते होते तो ये सिर्फ अपनी दुकानें चला रहे हैं, उनके शटर खोलते हैं जब राजनीतिक कोई बात होती है, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, अपने आप को सामने लाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। बाकी जहाँ आता मजलूमों का, आप देखिए कितने मजार ऐसे हैं, वहाँ गरीब लाइन लगा के भीख मांगते हैं। इतना पैसा आता है, इतना दान लोग करते हैं, इतना मदद लोग करते हैं, कहाँ जाता है सारा पैसा? तो सिर्फ इनकी दुकानें चल रही हैं, इनके घर भर रहे हैं, इनके जो हैं परिवार में सभी अपने अपने राजनीतिक दल में मशगूल हैं। बाकी गरीबों की कोई मदद नहीं होती, कुछ नहीं होता है। यही तौकीर मियाँ का हाल है, यही मौलाना शहाबुद्दीन का हाल है। उनके अभी मैंने बयान देखे थे कि उन्होंने अभी एक अभिनेत्री है स्वारा, और एक समाजवादी का लड़का है फहद, उसकी शादी को लेकर भी उन्होंने बयानबाजी की। तो सिर्फ आप क्या फतवे निकालने के लिए हुए हैं? मुसलमानों की मदद करने के लिए आगे नहीं आते हैं? मुसलमान की मदद भी करिए। मैं सबसे यही अपील करूंगी, और आम जनता से अपनी जो भी है यही कहूंगी कि अपने भी आस पड़ोस में अगर कोई गरीब है तो उसकी मदद करिए। उसकी सबसे ज्यादा सवाब तो यही है। ठीक है।